नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और भी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो चलिए देख लिया जाए जिम्नोस्पर्म आखिर क्या है, इसको बारीकी से थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म को सबसे पहले देखिए, समझिए। ये है जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड। क्या होता है दोस्त? नेक्ड। और स्पर्म का मतलब होता है सीड। सीड का मतलब बीज, मतलब नग्न बीजी पौधे। नेक्ड मतलब नग्न। ठीक है, नग्न बीजी पौधे इनको कहा जाता है जिम्नोस्पर्म को। ठीक है, क्योंकि इसकी विशेषता क्या है? इसमें फल का निर्माण नहीं होता दोस्त। इसमें किसका निर्माण नहीं होता? फल का निर्माण नहीं होता है, जबकि बीज का निर्माण होता है। इसी कारण इसको कहते हैं नग्न बीजी पौधे। स्पर्म का मतलब क्या है दोस्त? सीड। अब इसको थोड़ा सा बारीकी से समझिए। आप कैसे समझेंगे? देखिए, अगर हम फ्लावर का स्ट्रक्चर देखें, क्या देखें दोस्तों? फ्लावर का स्ट्रक्चर। तो यहां समझिए, फ्लावर के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि पुष्प में चार चक्र होते हैं। कौन कौन से? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। आप समझते हैं। तो देखिए, ये है बिल्कुल कोरोला। क्या है दोस्त? ये है कोरोला। अब ये कोरोला हो गया, और ये क्या है? ये है पेडिसिल। क्या है? पेडिसिल है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये थैलमस भाग है, थैलमस। ठीक है, अब सेब में यही भाग खाया जाता है, सेब में पुष्पासन। ये है कैलिक्स। क्या है? कैलिक्स, जो हरी 5-6 की संख्या में होती है, कैलिक्स। और ये है कोरोला। अब इस पर होते हैं, आप देखिए, ये कहलाते हैं इनके समूह एंड्रोसियम। ये नर जननांग है। क्या? एंड्रोसियम। और ये वाला भाग क्या कहलाता है? गाइनोसियम। क्या कहलाता है? गाइनोसियम। अब ये जो भाग है गाइनोसियम, समझिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, थोड़ा सा इसको समझिए। अब इसमें क्या होता है? ये स्टिग्मा है। क्या है दोस्त? ये स्टिग्मा, और ये है स्टाइल, और ये है ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये 3 भाग हैं। यहां से समझिए, यहां से। अब इसमें क्या होता है? ये फूला हुआ भाग तो ओवरी है। अब इसी ओवरी में यहां समझिए होता है ओयूल। क्या होता है दोस्त? यहां होता है ओयूल। ठीक है, ये ओयूल। ओवरी के अंदर ओयूल होता है। ये है ओयूल। क्या है? ये है ओयूल। ठीक है, और ये फूला हुआ भाग क्या है? ये कहलाती है ओवरी। तो ओवरी जब मैच्योर होती है, परिपक्व अंडाशय, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अंडाशय। क्या कहेंगे दोस्त? अंडाशय। परिपक्व अंडाशय को फ्रूट कहते हैं, अर्थात फल कहते हैं। ये फल बनाता है ओवरी जब मैच्योर हो जाती है। और जब ये सीड मैच्योर हो जाता है, ओयूल, तब ये ओयूल मैच्योर होती है, तो उससे बनता है सीड। क्या बनता है? सीड। कहते हैं मैच्योर ओयूल इज कॉल्ड सीड, मैच्योर ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। समझ रहे हैं? तो इसकी विशेषता यह है कि ये बीज, बिल्कुल बीज का आवरण, यह जो ओवरी है, ओवरी नहीं होती है दोस्त। ओवरी नहीं होती है, जिस कारण फ्रूट का निर्माण इसमें नहीं होता है, जबकि क्या होती है? ओयूल होती है। इस कारण इसमें किसका निर्माण होता है? सीड का निर्माण इसमें हो जाता है। और ये नग्न होता है, जब ओवरी नहीं रहेगा तो ये नग्न हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। इस कारण इसको कहते हैं नग्न बीजीय पौधे। क्या कहते हैं दोस्त? नग्न बीजीय पौधे। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, इसे कहते हैं नग्न बीजीय पौधे, या कहिए अनावृत बीजीय पौधे। अनावृत बीजी। ठीक है, क्या कहते हैं? अनावृत बीजीय पौधे कहते हैं। ठीक हो, अर्थात ऐसा बीज जिसके ऊपर कोई आवरण नहीं होता, फ्रूट नहीं होता। ये तो शब्द को थोड़ा सा समझ लिया आप। अब यहां आगे चलते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म, अब यहां मेन पॉइंट्स की हम बात करते हैं। टर्म जिम्नोस्पर्म फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड बाय, ठीक है, टर्म जिम्नोस्पर्म सबसे पहले किसने यूज किया? तो यूज किया थियोफ्रास्टस। किसने? थियोफ्रास्टस ने यूज किया था दोस्त। थियोफ्रास्टस को आप जानते हैं कि इन्हें बॉटनी का पिता भी कहा जाता है, अर्थात फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रास्टस। और इनकी बुक भी नहीं भूलिएगा, इनकी बुक क्या थी? हिस्टोरिया प्लैंटेरम। क्या था दोस्त? हिस्टोरिया प्लैंटेरम इनकी बुक का नाम था। ठीक है, थियोफ्रास्टस की बुक। इन्होंने ही टर्म यूज किया था जिम्नोस्पर्म। और जो जिम्नोस्पर्म है, थोड़ा सा इसकी आप विशेषता ध्यान रख लीजिए। इसमें कौन आता है? साइकस आता है, पाइनस आता है, फेड्रा आता है, वेलवेटसिया आता है। समझ रहे हैं? ये सभी किसके अंतर्गत हैं? ये हैं बिल्कुल जिम्नोस्पर्म के। खजूर वजूर देखा होगा आप लोगों ने, ताड़ी ओड़ी देखा होगा, तो बिल्कुल वैसा ही सेम आपको बता दें, कुछ ऑर्नामेंटल होते हैं। इस तरीके से इनकी जो स्थिति है दोस्त, ऐसी इनकी कुछ संरचना होती है। तो ये होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत। अब यहां पर भी जो साइकस है, 2 प्रकार की रूट हो जाती है, उसमें नॉर्मल और कोरेलॉइड रूट, गुचू मुचू टाइप की जो रूट होती है उसे कहते हैं कोरेलॉइड रूट। तो ऐसे ही कुछ प्लांट्स होते हैं इनके अंतर्गत। अभी और भी प्लांट्स की हम बात करेंगे दोस्त। तो समझिए, प्लांट्स विथ अनप्रोटेक्टेड सीड, मतलब
कोई आवरण नहीं होता है, बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होता है। ऐसे पौधे हैं जिनके बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होता है। अगली खास बात क्या है कि जिम्नोस्पर्म आर फेनेरोगैम्स। क्या है दोस्त, इन्हें फेनेरोगैम्स कहा जाता है, अर्थात सीडेड प्लांट है ये, सीडेड प्लांट। देखिए फेनेरोगैम कहां से आ गया, जब मैंने कहा था कि प्लांट्स को दो भागों में बांटा था, पिछले लेक्चर में मैंने कहा था प्लांट्स को दो भाग में बांटते हैं, एक तो हो गया क्रिप्टोगैमस और दूसरा हो गया फेनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस और फेनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस में कौन कौन आते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये देखा। और फेनेरोगैमस कौन आते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये आपने समझा था। तो क्रिप्टोगैमस का मतलब होता है सीडलेस प्लांट। क्या, सीडलेस प्लांट, इनमें सीड नहीं बनता। फेनेरोगैमस का मतलब होता है सीडेड प्लांट। क्या होता है दोस्त, इसका मतलब होता है सीडेड प्लांट। तो फेनेरोगैमस में सीड बनता है। तो आप देख लीजिए, बिल्कुल इसे कहते हैं जिम्नोस्पर्म फेनेरोगैम्स विदाउट ओवरी, इसमें ओवरी नहीं बनती है, ओवरी नहीं होती है, जिस कारण से इसमें फल का विकास नहीं होता है। अगली खास बात देखिए, जिम्नो मीन्स, जिम्नो का अर्थ दो शब्द से मिलकर बना है, एक तो जिम्नो हो गया और दूसरा हो गया स्पर्म, दो शब्द हैं यहां पर। तो जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, मतलब नग्न, और स्पर्म का मतलब होता है बीज, ठीक है, नग्न बीजी पौधे। इसका अर्थ मतलब क्या हुआ, नेक्ड सीड बियरिंग प्लांट, ठीक है, नेक्ड सीड बियरिंग प्लांट। ऐसे पौधे हैं जो इनके जो सीड होते हैं, जो धारण करते हैं सीड, और वो सीड कैसे होते हैं, नग्न होते हैं, नेक्ड होते हैं, ठीक है। अगली खास बात देखिए, प्लेस्ड इन बिटवीन टेरिडोफाइटा एंड एंजियोस्पर्म। इन जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म को किसके किसके बीच में रखा गया है, वो रखा गया है, देखिए किसके किसके, टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म के बीच रखा गया है, इनको स्थान दिया गया है। देखिए अगर कहें तो ये क्या होते हैं, मोर डेवलप देन टेरिडोफाइट, यानी टेरिडोफाइटा से ज्यादा डेवलप होते हैं, एंड लेस देन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म से कम विकसित होते हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच के हैं, समझ रहे हैं। तो यहां देख लीजिए, यहां पर भी देख लीजिए, टेरिडोफाइटा आया था, टेरिडोफाइटा के बाद अब यहां देखिए जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये किसके किसके बीच है, ये जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइटा के बीच में इनको स्थान दिया गया है, इनको रखा गया है, ठीक है। प्लेस्ड इन डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा। अगर डिवीजन की बात करें हम दोस्त, तो डिवीजन किस डिवीजन में है, स्पर्मेटोफाइटा। फाइटा मतलब प्लांट होता है, स्पर्म का मतलब होता है सीड, सीड, ठीक है। ऐसे पौधे जिनमें क्या बनते हैं, सीड, इसे कह दिया, इसी कारण से इसको डिवीजन किसमें रख दिया, स्पर्मेटोफाइटा में रख दिया, ठीक है। अगली खास बात देखिए जरा, अब ये कहां कहां पाए जाते हैं, इनके बारे में भी हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। देखिए, फाउंड ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे विश्व में ये पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, पूरे विश्व में होते हैं, बट लेकिन रेस्ट्रिक्टेड इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। कहां पर ये रिस्ट्रिक्ट होते हैं, ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहां होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। ऐसे समझिए, अब नॉर्दर्न का मतलब क्या हो गया, आप चार दिशा जानते होंगे, चार दिशा क्या जानते हैं भाई, आप जानते हैं पप्पू ऊपर नीचे, पप्पू ऊपर, पप्पू ऊपर और नीचे मतलब दक्षिण हो गया, समझ रहे हैं। कहते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, समझ रहे हैं। तो मतलब ईस्ट, ये नादर्न की बात कर रहे हैं, ईस्टर्न की, नादर्न ये उत्तरी, और ईस्टर्न का मतलब क्या है, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व हेमिस्फीयर में ये क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, बाकी ये पूरे विश्व में पाए जाते हैं। अब समझिए अगली खास बात क्या है, उसको भी थोड़ा सा देखते हैं। अगली खास बात क्या कह रहा है, कह रहा है कि अबाउट 70 लिविंग जिनेरा। इसमें जिनेरा, जो जीवित जिनेरा हैं, लगभग कितने हैं, 70 हैं। कितने हैं दोस्त, इसमें लगभग जीवित जिनेरा है, वो 70 जीवित जिनेरा हैं, और जिनमें 70 जिनेरा में से 725 स्पीसीज हैं, फाउंड ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे विश्व में। पूरे विश्व में इनके कितने जिनेरा हैं, जिनेरा की अगर हम बात करें, लिविंग जिनेरा की, तो 70 लिविंग जिनेरा हैं, और इसमें 725 स्पीसीज हैं पूरे विश्व में। अब इतना तो विश्व की बात कर लिया, 70 और 725 की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जिनेरा और स्पीसीज की। लेकिन इंडिया में कितने हैं दोस्त, इंडिया की बात करते हैं, तो 16 जिनेरा और 153 स्पीसीज कहां पाई जाती हैं, इंडिया में। जिम्नोस्पर्म की 130 स्पीसीज, अर्थात कह दिए 16 जिनेरा के 130 स्पीसीज, 153 स्पीसीज कहां पाई जाती है, इंडिया में पाई जाती है, ठीक है। अब ये यहां कब ओरिजिनेट हुए,
तो ओरिजिनेटेड इन पैलियोजोइक इरा, कब? पैलियोजोइक इरा में ये ओरिजिनेट हुए, इनकी उत्पत्ति हुई, लेकिन डोमिनेट कब हुए? यहाँ प्रभावी इनका अस्तित्व कब आया सामने? तो एंड डोमिनेटेड ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर कब डोमिनेट हुए? अबाउट 200 मिलियन ईयर्स एगो, 200 मिलियन वर्ष पहले ये पृथ्वी पर क्या हुए? ये डोमिनेट हुए। किस पीरियड में? जुरैसिक पीरियड में। किस पीरियड में भाई? जुरैसिक पीरियड में, ठीक है। जुरैसिक पीरियड में ये डोमिनेट हुए ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर। और अगली खास बात क्या है दोस्त, उस बात को भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। अगली खास बात क्या कह रहा है, देखिए, साइकेडेल्स, जिंगोएल्स, कोनिफेरल्स, 3 हैं। अगर एल्स लग गया, किसी के अंत में एल्स लग गया तो वो ऑर्डर है। क्या है? ऑर्डर है। अगर एसी लग गया तो वो समझ लीजिए फैमिली है। क्या है? फैमिली है। तो ये ऑर्डर साइकेडेल्स, जिंगोएल्स, कोनिफेरल्स आकर इन बोथ फॉर्म, दोनों रूप में पाया जाता है। किस किस रूप में? लिविंग रूप में भी और फॉसिल, ठीक है। फॉसिल का मतलब जीवाश्म, जीवाश्म रूप में भी और जीवित रूप में भी, दोनों रूप में ये पाया जाता है, ठीक है। यानी कौन कौन ऑर्डर साइकेडेल्स के अंतर्गत जितने हैं, जिंगोएल्स और कोनिफेरल्स, ये लिविंग और फॉसिल दोनों हैं, दोनों रूप में मिलते हैं। और देखिए अगली खास बात, साइकस, जिंगो बाइलोबा और मेटासिकोया 3 हैं। साइकस हो गया और जिंगो बाइलोबा है, मेटासिकोया आर नोन एज लिविंग फॉसिल, इन्हें जीवित जीवाश्म कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइकस, जिंगो बाइलोबा और मेटासिकोया को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है जीवित जीवाश्म। और इसमें से सबसे ज्यादा पूछा गया है जिंगो बाइलोबा। क्या पूछा गया है दोस्त? जिंगो बाइलोबा। और इस समय तो साइकस को भी दे देता है। किसको दे देता है? साइकस को भी दे देता है। अब देखिए नीटेल्स के बारे में थोड़ा सा। नीटेल्स ऑर्डर में सब कैसे हैं भाई? ये लिविंग है। नीटेल्स कैसे हैं? ये लिविंग है। बाकी इस बात को आप ज्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगली खास बात क्या है, इसमें आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं भाई। देखिए हैबिटेट के बारे में अगर हम बात करें, स्वभाव और वास स्थान के बारे में इसके बात करें, ठीक है, जिम्नोस्पर्म के स्वभाव और वास स्थान के बारे में, तो क्या है इसको ध्यान दीजिए। प्लांट्स आर पेरिनियल, पेरिनियल मतलब बहुवर्षीय, बहुत वर्ष तक जीवित रहने वाले, बहुत वर्ष तक जीवित रहने वाले। जैसे कोई प्यार करता है किसी से तो कहता है साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, 7 जन्मों तक हमारा तुम्हारा बंधन होगा, रिश्ता होगा। अरे 7 दिन तक गारंटी ही नहीं है, 7 जन्म की कौन देख रहा है। लेकिन प्यार में ऐसा होता है, प्यार में तो कुछ भी संभव है। लेकिन जिम्नोस्पर्म को देखिए जरा, प्लांट्स, इसके पौधे कैसे होते हैं? पेरिनियल, बहुवर्षीय भी हो सकते हैं। सम टाइम, कुछ समय कैसे होते हैं? सर्व मतलब झाड़ी के रूप में होते हैं। कुछ क्या होते हैं इसमें से? वृक्ष। और ये पेरिनियल कह रहे हैं तो यहाँ ट्री लिख दीजिए, सीधे सीधे, सीधा सफंडा ट्री रूप में भी होते हैं। कुछ सर्व के रूप में होते हैं, झाड़ी। जैसे झाड़ी के रूप में कौन होता है? फेड्रा। और हर्ब के कुछ रेयरली हर्ब, ठीक है, रेयरली हर्ब। कुछ कैसे होते हैं? हर्ब के रूप में, जैसे जैमिया पिग्मिया। क्या है? जैमिया पिग्मिया किस रूप में होता है? हर्ब के रूप में होता है, ठीक है दोस्त। तो इस बात को आप नहीं भूलिएगा कि हर्ब के रूप में कौन होता है। और यही सबसे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म भी है, जैमिया और पिग्मिया। स्मॉलेस्ट ये जिम्नोस्पर्म है। जैसे स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा में कौन था? एजोला था। स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स कौन था? जूप्सिस था। समझ रहे हैं? तो वैसे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन है? जैमिया पिग्मिया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एवरग्रीन स्लो ग्रोविंग मतलब एवरग्रीन, सदा हरे भरे, सदा हरे भरे, समझ रहे हैं? कभी मुंडे उंडे टाइप के नहीं होते। इसका मतलब इसकी पत्तियां उत्तियां कभी जल्दी झड़ती उड़ती नहीं। पतझड़ का मौसम आता है तो आप देखते हैं वृक्ष एकदम मुंडे उंडे हो जाते हैं, उसकी पत्तियां पूरी झड़ जाती है। लेकिन इसकी पत्ती नहीं झड़ती मेरे दोस्त, पत्ती झड़ती है, उसके चिन्ह बने रहते हैं और हमेशा ये हरा भरा रहता है। एवरग्रीन, स्लो ग्रोविंग। और कैसे ग्रो करता है? बहुत स्लोली ग्रो करता है, समझ रहे? फास्टली नहीं। और इसके वुड के बारे में बात करें तो वुड कैसी होती है? जीरोफाइटिक इन नेचर, ठीक है, जीरोफिटिक इन नेचर, ठीक है। जीरोफिटिक मतलब समझ रहे हैं, हाइड्रोफिटिक समझ रहे हैं। तो नेचर में कैसी होती है? जीरोफिटिक होती है। इस बात को भी आप ध्यान रखिए इसकी वुड। और खास बात क्या है? थिक क्यूटिकल, इसमें एक मोटी क्यूटिकल होती है, आवरण होता है, समझ, मोटी क्यूटिकल का। स्टोमेटा कैसे होते हैं? सनकिन मतलब धांसे प्रकार के रंध्र होते हैं। और रंध्र किसे कहते हैं आप जानते हैं? पत्तियों के निचली सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे कहते हैं रंध्र। तो इसमें जो रंध्र होते हैं वो सनकिन प्रकार के होते हैं, धांसे प्रकार के होते हैं। अर्थात इस प्रकार का जब स्टोमेटा पाया जाता है तो उसमें वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो कम हो जाती है, ज्यादा वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है, ठीक है।
अगली खास बात, वेल डेवलप्ड स्क्लेरेनकाइमा, इसमें जो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स हैं जो कठोरता प्रदान करती हैं वेल डेवलप होती हैं। एंड वेल डेवलप वैस्कुलर बंडल, और इसमें जो संवहन ऊतक हैं, वैस्कुलर बंडल हैं, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, सब कैसे होते हैं? वेल डेवलप हो जाते हैं। कैसे होते हैं? वेल डेवलप प्रकार के होते हैं, विकसित प्रकार के होते हैं। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं और इसकी खास बात क्या है दोस्त, ध्यान दीजिए। स्मॉलेस्ट जो जिम्नोस्पर्म है, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म कौन है? अभी मैंने बात किया था, सबसे छोटा है जैमिया पिग्मिया। कौन है? जैमिया पिग्मिया है सबसे छोटा। और लार्जेस्ट कौन है? बड़ा कौन है? अगर छोटकोआ ई है तो बड़कोआ कौन है? तो लार्जेस्ट है सिकोया सेम्परवायरेंस। कौन है? सिकोया सेम्परवायरेंस है लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म है, सिकोया सेम्परवायरेंस। इसे और क्या कहते हैं? कॉस्ट रेडवुड ऑफ जिम्नोस्पर्म, कॉस्ट रेडवुड ऑफ जिम्नोस्पर्म भी कहा जाता है। अगली खास बात देखिए, फादर ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का राजा। आप जंगल का राजा बनना चाहेंगे? नहीं, सिरवा तो खा जाएगा। आप घर ही के केवल राजा बनिए, समझ रहे हैं? घर के राजा बनिए, स्कूल के राजा बनिए। तो फादर ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का राजा किससे कहा जाता है? जिम्नोस, किस जिम्नोस्पर्म को? वो है सिकोया जिजेंटियम। कौन है? सिकोया जिजेंटियम। और मैसिव ऑफ द फॉरेस्ट, मैसिव ऑफ द फॉरेस्ट कौन है भाई? वो है टैक्सोडियम मैक्सिमम। लगभग कितनी मीटर तक होता है? 17 मीटर तक होता है। अब कुछ हम कॉमन पॉइंट्स की बात करते हैं, कुछ कॉमन प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। इसको ध्यान दीजिए, कुछ कॉमन एंड मोस्ट पॉइंट जो क्वेश्चन बनते हैं, कॉमन एंड मोस्ट पॉइंट तो बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन पहले इतना देखें तब आगे बढ़ते हैं। कॉमन और मोस्ट पॉइंट के बारे में देखिए, सिकोया बार बार आ रहा है, इसको सिकोया को देखिए, सिकोया इज आल्सो कॉल्ड रेडवुड ट्री। मतलब सिकोया को और किस नाम से जाना जाता है? रेडवुड ट्री कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? रेडवुड ट्री। अगर आ जाए कि रेडवुड ट्री आल्सो नोन एज, किस नाम से जाना जाता है? तो वह है सिकोया। ठीक है, अगली खास बात जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिंगो बाइलोबा। जिंगो बाइलोबा, अभी मैंने जीवित जीवाश्म में कहा था ना, जिंगो बाइलोबा, तो वही आ गया कि जो सिकोया था, जिंगो बाइलोबा था, साइकस था, ये क्या है? जिंगो, ये जीवित जीवाश्म थे। तो जिंगो बाइलोबा इज कॉल्ड मेडन हेयर ट्री। इसे क्या कहते हैं? मेडन हेयर ट्री कहते हैं। किसको? जिंगो बाइलोबा को मेडन हेयर ट्री है। और दोस्त एक चीज और बता दे, जैसे यहाँ मेडन हेयर ट्री है, वैसे एक शब्द है मेडन हेयर फर्न। मेडन हेयर फर्न, मेडन हेयर फर्न, मेडन हेयर फर्न। तो आप बताइए चच्चा, आप लोग बताइए, और चाची आप लोग बताइए कि मेडन हेयर फर्न किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मेडन हेयर फर्न किसे कहते हैं? मेडन हेयर ट्री तो कौन हो गया? जिंगो बाइलोबा। तो मेडन हेयर फर्न कौन है? बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आगे देखिए, इफेड्रीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इफेड्रा। इफेड्रा से क्या प्राप्त होती है? इफेड्रीन प्राप्त होती है। इफेड्रीन मेडिसिन, इफेड्रा से इफेड्रीन प्राप्त होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखा, कनाडा बाल्सम। कनाडा बाल्सम समझ रहे हैं? कनाडा बाल्सम, चिप 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 गोंद। कनाडा बाल्सम किससे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है एबीज बाल्सेमिया। ठीक है, एबीज बाल्सेमिया से प्राप्त होता है कनाडा बाल्सम। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगली खास बात देखिए, रेड सीडार वुड ऑयल। रेड सीडार वुड ऑयल किससे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है जूनिपेरस वर्जियाना से। किससे? जूनिपेरस वर्जियाना से प्राप्त होता है। और एक अगली खास बात है कि साइकस इज जनरली कॉल्ड सागो पाम। साइकस को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? साइगो पाम के नाम से भी जाना जाता है। इसे कहते हैं सागो पाम, सागो पाम भी कहते हैं साइकस को। और सबसे मस्त मेवा वाली बात तो भूल ही नहीं गए, चिलगोजा। देखिए अगली खास बात क्या है? चिलगोजा। क्या? चिलगोजा। चिलगोजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, चिलगोजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पाइनस जिरार्डियाना। पाइनस जिरार्डियाना, पाइनस जिरार्डियाना। पाइनस की स्पीसीज है जिरार्डियाना। पाइनस जिरार्डियाना से क्या प्राप्त होता है? चिलगोजा, जिसके यानी सीड को, पाइनस जिरार्डियाना के सीड को हम लोग भून के खाते हैं, बहुत महंगा होता है, उसे कहते हैं चिलगोजवा। समझ लीजिए, चिलगोजवा किससे प्राप्त होता है? पाइनस जिरार्डियाना से। तो दोस्त उम्मीद करता हूं कि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो एक तगड़ा कमेंट भी करिएगा। तो चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में दोस्त बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।